हेलो स्टूडेंट्स। सो हम आज का क्लास जो है एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या कैन वी बेंड लाइट। क्या हम लाइट को बेंड कर सकते हैं? यस। अभी तक हमने क्लास 11 में जो पढ़ा था उसमें हमें ये पता है कि लाइट को हम हमेशा लाइट एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है। इसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ये उसको ओवरकम करके नहीं जा पाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता था लाइट ऑलवेज फॉलो और ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट को बेंड सबसे पहले किया गया था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, आप देख सकते हो। अभी आपके सामने यहाँ पर एक एनिमेशन चल रहा है जहां पर आप देख रहे हो एक लेजर लाइट है। ये एक लेजर है। इस लेजर को इस ग्लास में जब डाला जा रहा स्ट्रेट तो वो स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन जब उसे हम बेंड करते हैं सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये यहाँ से ये लाइट कुछ इस तरीके से बेंड होता हुआ आगे चला जा रहा है। और इसी प्रिंसिपल पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होता है? इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड TIR in short, or it is called total internal reflection। देखो, रिफ्लेक्शन कहते हैं लेकिन एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर का ये पार्ट है। रिफ्लेक्शन हो रहा है क्यों? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फेनामेना है। क्या है ये? एक फेनामेना है ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट back into the same medium for angle of incident greater than the critical angle of that medium। इस बात पे हम लोग आते हैं कि क्रिटिकल एंगल कहाँ से आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब भी कोई एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है, जैसे यहां आप देख रहे हो, ये रहा हमारा डेंसर मीडियम, ये रहा रेयरर मीडियम, और यहाँ एक O है लाइट सोर्स। यहां से ये लाइट गया डेंसर से रेयरर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? इसका एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंसिडेंट एंगल था। ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल मिल रहा है। मैं इसे I1R1 लिख रहा हूँ। फिर हमने क्या किया? इंसिडेंट एंगल को देखो थोड़ा और बढ़ा दिया। इंसिडेंट एंगल को जब मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल और थोड़ा बढ़ जाएगा। यही हमें स्नेल्स लॉ से पता है। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को और ज्यादा बढ़ा दूं तो रिफ्लेक्टेड एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये बढ़कर 90 डिग्री हो सकता है। इस सिचुएशन को कहा जाता है क्रिटिकल सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्रिटिकल सिचुएशन, एंड दिस इंसिडेंट एंगल आई इज कॉल्ड IC, क्रिटिकल एंगल। सॉरी, क्रिटिकल एंगल। क्या समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमने स्नेल्स लॉ से क्या पढ़ा है कि इंसिडेंट एंगल अगर बढ़ाओगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ेगा अगर लाइट डेंसर से रेयर एंड में जा रहा है। तो देखो I1 यहाँ पर छोटा था तो R1 उससे बड़ा। I1 को मैंने और बढ़ाया तो R1 R2 और बढ़ गया। इस बार मैंने कर IC को इतना रखा जिससे मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल 90 का होगा। अब अगर इससे भी ज्यादा अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दो, मतलब जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? तब जो होगा फेनोमेना उसे ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रेयरर मीडियम के जाने के जगह वापस से उसी मीडियम में वापस चली आएगी। यस। अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखें तो सेम एंगल के साथ लाइट बेंड हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, और इसी रिफ्लेक्शन को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप खुद देख सकते हो
पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, अभी आपने देखा। और दूसरा पॉइंट यहाँ क्लियरली लिखा है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको दिख रही हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। लाइट जो है डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, रेयरर से डेंसर नहीं। रेयरर से डेंसर में कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरी बात, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल का वैल्यू। क्लियर? इसका आप देख सकते हो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग फिर कैसे निकालें। तो हमें क्या पता है स्नेल्स लॉ से, दैट म्यू जी ए, अच्छा इसी को ना हमारे एनसीईआरटी में एन लिखता है, ओके। सो एन ऑफ ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। प्रीवियस वाला जो स्लाइड था यहाँ पर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है, म्यू जी एंड म्यू ए। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये हमारा एक ग्लास है और ये एयर है, इसको हम लोग कह रहे हैं म्यू ए और इसको कह रहे हैं म्यू जी। और जब भी यहाँ से लाइट हमारा डेंसर टू रेयरर में जाता है और ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो सेम एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता रहता है, फॉर्मूला हमें पता है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमें ये कहता है म्यू जी बाई म्यू ए इज व्हाट, साइन आई बाई साइन आर, है ना। इंसिडेंट एंगल जो होता है उसके फॉर्मेट में आ जाता है। साइन आई जब मैं क्रिटिकल एंगल रखूंगा, हमें यहां से क्या पता है, व्हेन I is equal to IC, then reflected angle is equal to 90 degree. So using this principle, क्या हम लोग यहाँ पर R के जगह 90 डिग्री पुट कर सकते हैं? देखो, sin 90 is 1, so mu GA means refractive index of glass with respect to air is equal to sin of the critical angle. तो अगर हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उसका आराम से हम वहां पर क्रिटिकल एंगल उस मीडियम के लिए निकाल सकते हैं। जैसे ग्लास से एयर में जा रहा है तो आपको म्यू जी पता है, म्यू ए पता है, सो दिस इज इक्वल टू म्यू जी ए एंड यू नो दिस दैट दिस इज म्यू जी बाई म्यू ए। अगर म्यू जी पता है और म्यू ए पता है तो आप आराम से क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। करेक्ट। एंड अगेन हमें क्या पता है दैट म्यू का वैल्यू जो होता है, म्यू जी जो हम लोग लिखते थे, म्यू सॉरी म्यू ए जी, म्यू जी ए, म्यू जी ए इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू योर वेवलेंथ इन ग्लास मीडियम बाय वेवलेंथ इन योर एयर मीडियम। ओके, सो इस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हमारा आंसर। यहां से एक चीज हमारा प्रूफ हो जाता है दैट रेड कलर का मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल होना चाहिए और वायलेट कलर का मिनिमम क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इसीलिए जो लेजर्स हम लोग भेजते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो वायलेट कलर के लिए मुझे कम एंगल डालोगे ना ही तो भी वो बेंड होने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि थीटा सी इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट मीडियम। तो वायलेट कलर का हमारा क्या होता है पता है हमें, वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए रेड कलर के लिए हमारा क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए मिनिमम होगा। विबगियोर से याद है आपको, ये क्या होता है, विबगियोर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ अरेंज होता है। तो वेवलेंथ इधर इंक्रीज करता है, रेड का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा है। ये इक्वेशन को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये ए और बी क्या होता है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है फॉर हायर स्टडीज। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो मिराज फॉर्मेशन। मिराज क्या होता है अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे।
इसके अलावा लूमिंग एंड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर्स, स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स, ये सारे एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग है ये है मिराज फॉर्मेशन। ओके, मिराज क्या होता है? मिराज होता है जब हम लोग कभी रेगिस्तान वगैरह या काफी गर्म जगह पे हम लोग जाते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि सामने पानी है, और हम जब दौड़ के उस जगह पर पहुंचते हैं तो हमें देखते हैं वहां पानी नहीं था। क्यों होता है? इसके लिए आपको राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है। अगर गर्मी के टाइम में आप नेशनल हाईवेज पे भी जाओ, गाड़ी चल रहा हो, चलाते रहो, अंदर बैठ के बाहर देखो, तो आपको ऐसा दिखेगा रोड पे पानी गिरा हुआ है। फिर जब आप आगे जाते हो तो देखते हो पानी नहीं था वहां। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो गर्मी के टाइम में। ऐसा क्यों होता है? देखो, एट नॉर्मल वेदर कंडीशन अगर हम सपोज करें, तो यहाँ पे एयर का सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा हर जगह। मैं सिंपली कह सकता हूं नो डेंसिटी, जस्ट मिनट, नो डेंसिटी चेंज। एयर का डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है तो कोई भी रिफ्रैक्शन होगा क्या यहाँ? रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तब जाके उसका रिफ्रैक्शन होता है। जबकि जब हॉट कंडीशन एयर कंडीशन होता है तो हमें क्या पता है, गर्मी के वजह से नीचे का सारा हवा ऊपर की तरफ उठते चला जाता है, तो यहाँ पर एयर का एक डेंसिटी का ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, लाइक दिस। एंड एज ए रिजल्ट ड्यू टू दिस ग्रेडियंट ऊपर डेंस हवा चला जाता है, नीचे रेयर हवा बच जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज करता है नीचे की तरफ, और लाइट जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल करने जैसा एक सिचुएशन बन जाता है। सिचुएशन आप पहले समझ लो, क्या हो रहा है? ऊपर का लाइट डेंस लाइट है, जस्ट अ मिनट,